तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियस वेब टी में, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन फ्री टीच। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का गणित, चैप्टर है वृत्त। वृत्त क्या होता है? कोई भी गोल आकृति वृत्त कहलाती है। इस वृत्त का बीच में केंद्र बिंदु होता है, जिसको नाम हमेशा आप ओ देंगे। ठीक है, तो ओ क्या हुआ? वृत्त का केंद्र बिंदु हुआ। ठीक है, ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है, जिसको आप शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, केंद्र बराबर ओ। ठीक, प्रत्येक वृत्त में आपको क्या क्या दिया रहेगा? व्यास दिया रहेगा। तो केंद्र को स्पर्श करते हुए जो रेखा वृत्त को दो भागों में बराबर विभाजित कर दे, इसे आप व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। मान लेते हैं ये नाम है ए बी, तो आप कहेंगे कि चित्र में व्यास है वो है ए बी। ठीक, अब जो वृत्त बनता है वो किसी ना किसी त्रिज्या की सहायता से बनता है। मतलब केंद्र से आप 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जितना भी सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। डिवाइडर आपके पास होना चाहिए। डिवाइडर में एक तरफ आपको शीर्ष फंसाना है और एक तरफ उसके नोक को ध्यान देना है। नोक को आप उस मुख्य बिंदु शून्य पे रखेंगे, जहां से आप जितने सेंटीमीटर का नंबर लेना चाहते हैं 5 4 3 2, वहां तक शीर्ष को फैलाएंगे। फैलाने के बाद जब आप इसको इस तरह से घुमाएंगे, जैसे मान लीजिए मेरा शून्य बिंदु है, मैंने यहां तक शीर्ष को फैलाया, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है। अब ये जो बिंदु मतलब केंद्र है शून्य वाला, ये हटना नहीं चाहिए। अब आप इसको इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, तो जब ये घूमेगा तो एक वृत्त का निर्माण कर देगा केंद्र बिंदु की सहायता से। ठीक है, तो ये जो मैंने लिया, जिसकी सहायता से हमने वृत्त बनाया, ये क्या है? तो ये है त्रिज्या। क्या है ये? त्रिज्या। क्लियर? क्या है ये? त्रिज्या है। अब देखिए, अगर मैं पूछूं कि इसमें त्रिज्या क्या है, तो चलो नाम देते हैं ये ओ, और ये मान लीजिए एक्स है। ठीक, तो ओ एक्स क्या हो गया? आपका त्रिज्या हो गया। अब बेसिक चीज समझ में आ गया, तो कुछ चीज को समझो, ध्यान से देखो। मैंने बताया कि पूरा का पूरा वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक जाए पर केंद्र से होकर के, उसे हम व्यास कहते हैं। अब देखिए, अगर ये व्यास था, अगर मैं इस आधे को मिटा दूं तो ये इसके जैसा दिख रहा है, तो ये भी क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। लेकिन जब मैं इसको जोड़ दूं तो ये व्यास हो जाता है। तो जितना लाइन को मैंने मिटाया तो ये त्रिज्या बना था, उतने लाइन को मैं फिर खींच दूं तो ये व्यास बन जाता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दो त्रिज्याएं मिलाकर के एक व्यास का निर्माण करती हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो त्रिज्या होती है उसको आपको आर से दिखाना है, त्रिज्या को आर से दिखाना है। और व्यास क्या होता है? व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो जब भी आपको 2r दिखे, ये 2r आप लिखेंगे तो उसका मतलब आपको समझ आ रहा है 2r क्या है? व्यास है, क्योंकि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब मान लेते हैं मैंने आपको बताया कि ये मैंने 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लिया और उससे वृत्त बना दिया। अब मैं पूछूं उस वृत्त की व्यास ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है त्रिज्या 5, तो इस r की जगह आपको 5 रखना है, क्योंकि व्यास निकालना है, 2 उसमें रहेगा, 5 दूनी 10। अतः आप बताएंगे इस वृत्त का व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? ये कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। ठीक, अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा अगर कोई पूछे तो आपको बताना है कि वो व्यास है। व्यास को हम कहते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, और ये जो बाहरी परत आपको दिख रही है, इसको आप परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे? परिधि। कई बार क्या होती है, कोई रेखाखंड होती है जो परिधि को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टच करती है या प्रतिच्छेद कर देती है। ठीक है, तो ये जो बिंदु बनाया, मान लेते इसको हमने एम और एन नाम दिया, तो आप कहेंगे कि एक वृत्त में एम एन जीवा है। क्या है? जीवा है। समझ आया? और सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? व्यास होगी। एक्स वाई व्यास सबसे बड़ी जीवा है और ये छोटी जीवा है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि वृत्त के केंद्र से कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? तो अनेक व्यास खींचे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से बराबर लेते हैं तब भी ये व्यास है, ऐसे अगर आप लेते हैं, इसको बिंदु को टच करते हैं तब भी ये व्यास है, ऐसे भी लेते हैं, ऐसे भी लेते हैं, जितने चाहे उतने रेखाखंड खींच सकते हैं, बशर्ते कि वो केंद्र से गुजर के जाना चाहिए। किससे? केंद्र से। तो केंद्र से गुजर कर जाने वाले जितने भी रेखाएं होंगी सबके सब व्यास होगी। ठीक है, तो केंद्र से आप अनेक व्यास या त्रिज्या ले सकते हैं, और एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्या होगी सब बराबर होगी। जैसे मैंने एक वृत्त बनाया और बता दिया, मैंने ये एक त्रिज्या लिया था, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया मान लो ए। मैंने बोला ये एक उसमें रेखा है बी, मैंने बोला ये एक रेखा है सी। तो क्या ये सब अलग अलग होंगे? नहीं भाई, ओ बी भी त्रिज्या है, ओ सी भी त्रिज्या है, ओ ए भी त्रिज्या है। एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं हो सकती है और सभी त्रिज्या समान होगा। कैसे? अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, आप नाप के देख सकते हैं। तो वृत्त के केंद्र से
किसी भी परिधि को अगर आप टच करते हैं एक साइड को, उसका जो मान होगा वही मान सभी का होगा, चाहे आप वहां से अब इधर टच कर लीजिए, चाहे इधर टच कर लीजिए, चाहे इधर टच कर लीजिए, कहीं भी टच कर लीजिए, वो मान समान ही रहेगा और उतनी ही दूरी पर वो उसको स्पर्श करेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए थी जो कि मैंने आपको बताया, इन बातों को ध्यान में रखना है। अब आपके कुछ प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। देखिए इस चैप्टर के प्रश्न बनाने के लिए आपके पास शीश, रबर कटर, डिवाइडर, चांदा, स्केल, ये कुछ बहुमूल्य चीजें, आवश्यक चीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जिनमें से मेन है आपका डिवाइडर, शीश और स्केल। ठीक, चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं जो उसमें लिखा है, वृत्त बनाइए जिसमें त्रिज्या होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर का। त्रिज्या कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर का, उसमें वृत्त बनाना है। आपका काम यह है स्केल को जो स्केल इस तरह से होता है, शून्य होता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, जहां पर 1 लिखा होगा इतने ही दूरी पर आपको फिर 2 मिलेगा। ठीक है, आपका काम बस इतना है, डिवाइडर के नोक को आपको यहां रखना है और इसमें शीश फंसा करके कहां तक फैलाना है? 2 तक। तो आप इस तरह से इसको फैलाएंगे। ठीक, अब नोक यहां से हटेगा नहीं, शीश यहां 2 पे रहेगा। अब स्केल आप हटा सकते हैं, ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, स्केल आपने रखा कॉपी पे, आप यहां पर बिंदु कर दीजिए और एक यहां पर बिंदु कर दीजिए। ठीक, अब आपने क्या किया, स्केल को हटा दिया, ये स्केल हट गया। ठीक है भाई, हमें 2 बिंदु पता होना चाहिए था, हमें 2 बिंदु स्पष्ट दिख रही है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। अब मुझे पता है ये नोक की बिंदु है शून्य वाली, यहां से नोक नहीं हटाना, अब शीश को हमें यहां रखना है। अब यहीं से आप नोक को यहां रखे रखे कुछ इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से ये रखे रखे पूरा इसको घुमाएंगे। घुमाने पर ये घूम करके एक वृत्त का निर्माण कर देगा। अतः आप बताएंगे वृत्त कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या की सहायता से बना है? तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की सहायता से बना है। क्लियर है, बन गया, आपको सिर्फ वृत्त बनाना है। ठीक, अगला है 3.5। अब आपको क्या लेना है, शून्य पे एक बिंदु करना है, 3 तक बढ़ना है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 तक के काउंट कीजिए। तो एक एक छोटी छोटी बिंदु होती है, उनको काउंट करेंगे। तो मान लेते हैं 3.5 है, तो फिर से नोक को यहां रख करके इसको घुमाएंगे, फिर से आपको वृत्त बन जाएगा 3.5 सेंटीमीटर का। इस तरह से 5 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर का आपको 4 ठो वृत्त बनाना है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो चलिए बनाइए, और अपने घर में कोई भी बड़े दीदी भैया, माता पिता, या आप ट्यूशन करते होंगे या स्कूल जाते होंगे तो अपने सर मैडम से चेक करवाइए कि मैंने जो वृत्त बनाया है इतने सेंटीमीटर का, चेक कीजिए सही है कि नहीं। पर आपको डिवाइडर और डिवाइडर, स्केल और शीश लेकर के जाना है। ठीक, ओके, फिर से वृत्त बनाइए जब आपको व्यास दिया गया हो। देखिए व्यास की सहायता से आप नहीं बना सकते, लेकिन व्यास को जब आप आधा करेंगे तो आपको त्रिज्या मिलेगा, तो त्रिज्या की सहायता से आप अपना वृत्त बनाएंगे। तो अगर मैंने कहा वृत्त बनाओ, परंतु मैंने व्यास दिया आपको 10 सेंटीमीटर का, आपको लिखना है व्यास का फार्मूला होता है 2r, मान दिया है 10, 2 यही रहेगा, r यही रहेगा, 2 को पक्षांतर करेंगे तो दोनों जब साथ में होते हैं तो गुणा के रूप में होते हैं, गुणा वाला इधर क्या करेगा, भाग करेगा, मतलब 2 नीचे आएगा 10 के, 2 पंचे 10, पहाड़ा पढ़िए, 2 पहाड़े में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो 5 बार से कट गया, आया 5, उसको आप यहां लिखेंगे। अब आपकी त्रिज्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर का, आपका काम है 0 पे डिवाइडर के नोक को रखिए, 5 जहां होगा स्केल में वहां पास बिंदु कीजिए और वहां से घुमा करके आप एक वृत्त का निर्माण कर दीजिए। बता दीजिए कि कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का आपने एक वृत्त बनाया। तो व्यास पहले में दिया 3 सेंटीमीटर का, 3 को जब अगर आप इस तरह से बना करके काटेंगे, ठीक है, मान लेते हैं आपने 2r बराबर 3 लिखा, r यही रहेगा, 3/2 होगा। अब आपको पता है डिवाइड करेंगे, तो बिना डिवाइड करे भी मैं बताता हूं, आपको भाग नहीं करना पड़ेगा, बिना भाग के आप आंसर बता सकते हैं। बताओ बच्चों, 4 का आधा कितना होगा, 2, 2 का आधा कितना होगा, 1, 5 का आधा कितना होता है, 2.5, तो 3 का आधा कितना होता है, 1.5 आप कैसे लिखते हैं, 1.5, 2.5 आप कैसे लिखते हैं, तो 2.5 आप लिखते हैं 2.5, सिंपल है ना। अगर मैं बोलूं 7 का आधा, तो 7 का आधा 3.5, ठीक, तो जो भी आपको 2.5 1.5 आधा लिखना है उस अंक के बाद 0.5 लगा दीजिए, हो गया। तो अतः आप कहेंगे 3/2, तो 3 का आधा होगा 1.5, मतलब आपको 0 से 1 और 0.5 में जाना है। मान लेते हैं आपका 1.5 है, यहीं से इसको आप घुमाएंगे, ये वृत्त बन गया, बता दीजिए 1.5 का आपने वृत्त बनाया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जितने भी प्रश्न में व्यास मिले वृत्त बनाने के लिए, तो पहले व्यास को काटना है 2 से, समझ में आया, इस तरह से, और उसके बाद फिर आप वृत्त बनाएंगे जो नीचे में मैंने बनाया था। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। अब हम देख लेते हैं आपका तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है। 3.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त में 6.4 सेंटीमीटर का एक जीवा खींचिए। देखिए जीवा खींचिए जब बोल दिया गया हो, आप जीवा कहीं भी खींच सकते हैं, बस याद रखना है कि वो केंद्र से कुछ दूरी पर रहे। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या दिया गया आपको 3.2 सेंटीमीटर का, मान लेते हैं ये आपका शून्य बिंदु है, 3.2 आपका यहां पास आया, आपने इसको इस तरह से घुमाया। ठीक है, अरे भैया इससे अच्छा हम बना देते हैं, ये लो भाई हमने घुमा दिया। ठीक, घुमाने पर
ये हमें लिख देना है कि 3.2 का है। ठीक, अब चाहे तो इसको आप हटा सकते हैं, शीश में रबड़ से मिटा सकते हैं। बस आपको पता है ये इसका केंद्र बिंदु और कितने का बना है 3.2 सेंटीमीटर का। अब बोला है जीवा, जीवा बोला है 6.4 सेंटीमीटर का। तो जीवा आप यहां से यहां भी खींच सकते हैं, यहां से यहां भी खींच सकते हैं, या यहां से यहां खींच सकते हैं, या यहां से यहां, कोई एक, चार नहीं, कोई सा भी एक आपको खींचना है। मान लेते हैं आपने नीचे में खींचा, कहां खींचा, नीचे में खींचा, तो आपको देखना है कि स्केल में 0 पर बिंदु करना है। ठीक, और यहां नहीं ना, कहीं भी आप स्केल को इस तरह से रखिए, नोक को 0 पे रखिए और 6.4 जहां होगा 6 होगा, फिर छोटा छोटा को गिन के 4 में आइए, आप वहां पर शीश के नोक को रखिए। अब जैसे आपने नोक यहां रखा, शीश के नोक को यहां रखा, उसको उठा लीजिए। ठीक है, उठाने के बाद आप मान लीजिए यहां रख करके देखते हैं। ठीक है, यहां रख करके देखते हैं, यहां से अगर ये बिंदु स्पर्श हो गया, मतलब ये लाइन कट गई, तो फिर आपको यहीं से इसको इस तरह से मिला लेना है। क्लियर है, या फिर स्केल को भी यहां ला करके आप नाप करके दे सकते हैं। तो 0 में कौन सी लाइन कट रही, 6.4 में कौन सी कट रही है, वहां तक की लाइन को आप इस तरह से मिला सकते हैं। ये जो आपने खींचा, इसको आप कुछ भी नाम दे देंगे, ए बी, बता देंगे कि ए बी क्या है, जीवा है, जो कि कितने सेंटीमीटर का है, 6.4 सेंटीमीटर का है। तो 6.4 सेंटीमीटर का आपने एक जीवा लिया, इस तरह से आप बताएंगे। और उसमें त्रिज्या कितना है, तो उसमें त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर का। क्लियर है, बस इतना ही है। आप जितने भी हैं, आपके कुछ इबारती प्रश्न हैं जो कि आपको समझना है ध्यान से। हमने सीखा को अगर आप पढ़ते हैं, हर चैप्टर में आपके हमने सीखा लास्ट में दिया रहता है, तो कुछ जो इबारती प्रश्न होते हैं वन लाइनर 1 नंबर के, उसके आंसर आपको हमने सीखा में मिल जाएगा। तो प्रश्न 6वां में रिक्त स्थान दिया गया, जिसमें बताया है व्यास बराबर 2 गुणित खाली स्थान। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। किसका होता है, त्रिज्या का। तो आप कहेंगे ये, या आप वहां आर भी लिख सकते हैं। तो उस खाली स्थान में क्या आएगा, त्रिज्या आएगा। ये वो आपका छठवां का पहला आंसर। दूसरा, वृत्त के 2 व्यास खाली स्थान पर प्रतिच्छेद करते हैं। वृत्त में एक व्यास है, लेकिन अगर आप 2 व्यास खींचते हैं, एक वृत्त में 2 व्यास लगा लेकर के जाते हैं कुछ इस तरह से, तो कहां पर प्रतिच्छेद होंगे, वो दोनों केंद्र पर प्रतिच्छेद होंगे, क्योंकि दोनों केंद्र से गुजर करके जाते हैं। तो दोनों कहां पर कटे, आपस में केंद्र पर कटे। तो आपका आंसर है दूसरे का केंद्र। क्लियर है, प्रश्न क्या था, वृत्त के 2 व्यास किस पर प्रतिच्छेद होंगे, तो केंद्र पर प्रतिच्छेद होंगे। तीसरा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को खाली स्थान कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। क्या होती है, व्यास। तो तीसरा आंसर हुआ आपका व्यास। ठीक। चौथा, व्यास वृत्त के खाली स्थान से गुजरती है। व्यास जो होती है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है ना। तो चौथा आंसर भी आपका क्या है, केंद्र है, वो केंद्र से होकर ही गुजरेगा। पांचवा है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं खाली स्थान होती हैं। वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, या आप बराबर भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है आपस में, या समान आप कहेंगे। छठवा, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखा वृत्त की खाली स्थान है। देखिए, केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखा वृत्त का क्या है, ये हुआ केंद्र, परिधि हुआ ये बाहरी लाइन। इसमें से किसी भी एक लाइन को छू दिया, परिधि को स्पर्श कर दिया, तो फिर ये क्या है जिसने स्पर्श किया, भाई वो त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से वृत्त की किसी भी परिधि को छू दे, इधर चाहे इधर चाहे इधर, कहीं भी एक साइड को, ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो आप कहेंगे आपका छठा आंसर क्या है, त्रिज्या है, उसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, और याद रखना है ना, सिर्फ खाली स्थान भरना नहीं है, पूरा पढ़ना है और आंसर याद रखना है, क्योंकि मैं आपको समझा के उसके आंसर बता रहा हूं। ठीक, अगला, वृत्त में परिधि के 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। वृत्त में परिधि के 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक, परिधि के 2 बिंदु, देखिए ये हुआ परिधि के 2 बिंदु, मान लेते हैं ये कोई 2 बिंदु है जिसको हमने इस तरह से मिला दिया, तो बताओ ये क्या है, त्रिज्या है, सॉरी जीवा है। क्या है, जीवा। चाहे आप ये व्यास को ही देख लें, इधर से इधर मिला रहा है, चाहे बाहर में कहीं किनारे में इस तरह से आप देख लें, परिधि को किसी भी साइड से अगर कोई रेखा बराबर, इस तरह बराबर नहीं काट रही हो, चाहे वो ऐसे काट रही हो, एक इधर से परिधि कटी, एक इधर से कटी, ये क्या है भाई, ये जीवा है। क्या है, ये जीवा है। तो फिर आप कहेंगे आपका 7वां आंसर जीवा है। क्लियर है, ये हो गया आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 1-2 नंबर के हैं। अब देखिए, चौथा प्रश्न कहा गया है जिसको मैंने नहीं बताया था, सीधा 6वें में आ गए थे। वृत्त की रचना कीजिए जिसमें सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए, सबसे बड़ी जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। आपको पता है सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं, जिसका मान हुआ 8 सेंटीमीटर, और व्यास को आप 2r से दर्शाते हैं। तो r बराबर आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। अतः आपको 0 से 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच के वृत्त का निर्माण करना है। ठीक, ये बन गया। क्लियर है, बस ऐसे ही बनाना है।
किसी भी प्रश्न में अगर आपको परिमाप पूछे त्रिज्या दे करके, तो आपको उस त्रिज्या की सहायता से सबसे पहले व्यास निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? व्यास निकाल लेना है। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको। व्यास में पाई का आपको गुणा करना है। किसका करना है? पाई का। और आपको पता होना चाहिए पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है भाई? 22/7 होता है। ठीक है, करना क्या है? देखिए, परिमाप ठीक बटे पाई बराबर व्यास। ये मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला दे दिया, ठीक, आपके समझने के लिए। आपको निकालना है परिमाप, तो आप क्या करेंगे? परिमाप को यहीं रखेंगे, व्यास में पाई का गुणा करेंगे। ठीक, अब देखिए आपको किसी भी प्रश्न में, और जैसे इस प्रश्न में बोला है त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, आपको पता है व्यास क्या होगा? उससे दुगुना होगा, है ना। तो चलिए 2r गुणित पाई का मान मैंने 22/7 लिखा, r का मान 7 हुआ, 7 दूनी 14 हुआ, 22 मैंने 7 लिखा, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44। तो मैंने कहा कि इसकी परिमाप 44 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? तो इस तरह से आपको बनाना है और अपना आंसर लेके आना है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।